11 लक्षण जो बताते हैं कि जागृत हो चुकी है आपकी छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय का जागृत होना व्यक्ति के आध्यात्मिक होने की निशानी है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने इन गुणों का पता नहीं होता। आप भी ज़रूर ऐसे कुछ लोगों से मिले होंगे जो कहते हुए मिलेंगे कि उन्हें कुछ बुरा या अच्छा होना उन्हें पहले से ही पता चल जाता है, या ऐसे लोग भी मिले होंगे जो कहते हों कि रात या दिन किसी भी समय में देखे हुए उनके ज़्यादातर सपने सच होते हैं। हो सकता है कि उनकी बातों को उनके दिमाग का फितूर समझकर आप अनदेखा कर दिया करते हों, लेकिन वास्तव में ये उनकी मानसिक क्षमता की एक विशिष्ट खूबी की ओर इशारा करता है। शास्त्रों में छठी इंद्रिय को देव मानव से जोड़कर देखा गया है और अध्यात्म बड़े सम्मान से इसे दूरदृष्टि होना कहते हैं। जिसकी छठी इंद्रिय जागृत होती है वे कोई साधु संत या तपस्वी नहीं होते। ऐसे व्यक्ति बातचीत और गुणों में अद्भुत अवश्य होते हैं, लेकिन आम जीवन में वे सामान्य पुरुष की तरह ही होते हैं। कई बार इन्हें खुद अपनी इसी विशिष्टता का ज्ञान नहीं होता और अपनी ही बातों को पागलपन समझते हैं। तो कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति की छठी इंद्रिय जागृत है? सिक्स सेंस जागृत होने की भी एक प्रक्रिया होती है। बहुत कम ही ये जन्मजात गुण होता है और अधिकांश मामलों में किसी खास उम्र में जाकर पैदा होता है। इसके जागृत होने की कोई उम्र सीमा भी नहीं होती। अलग अलग मनुष्यों में ये अलग अलग होता है, लेकिन इतना अवश्य है कि इसकी जागृत होने की प्रक्रिया सामान्य नहीं होती। ऐसा व्यक्ति खुद में और अपने आसपास के लोग भी उसमें आ रहे इन बदलावों को महसूस कर सकते हैं। आगे हम वो 11 लक्षण बता रहे हैं जो आपकी छठी इंद्रिय जागृत होने के बारे में बता सकते हैं। पहला लक्षण, लोगों और आसपास के माहौल के लिए अचानक अत्यधिक संवेदनशील होना। जो व्यक्ति पहले से ही मिलनसार और सक्रिय था, अचानक उसे महसूस हो कि वह भीड़ भरे माहौल में नहीं रह सकता। उसे ऐसी जगहों पर घुटन होने लगती है। ये एक प्रक्रिया की पहली अवस्था और लक्षण है जहां आप खुद को सामाजिक रिश्तों से दूर करने लगते हैं। दूसरा लक्षण, मानसिक क्षमता और जागरूकता में वृद्धि। दूसरे लक्षण के अनुसार आपकी मानसिक क्षमता और जागरूकता में वृद्धि होने लगती है, जिसमें दूसरों के मन के विचारों और भावनाओं को पढ़ने और समझने में क्षमता उसकी बढ़ जाती है। ऐसे में आप ये भी सोचने लगते हैं कि सामने वाला भी आपके विचार पढ़ सकता है और ये सोचकर आप विचलित होने लगते हैं। तीसरा लक्षण, कुछ लोगों या वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा की अत्यधिक संवेदनशीलता होना। पहले जो लोग करीब थे, अब वो आपको उन्हें भी बर्दाश्त करने में परेशानी हो रही है। आप में आई ये नई भावना या संवेदनशीलता आपको चिंतित और परेशान करने लगती है। आप जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे समझने में असमर्थ होते हैं। चौथा लक्षण, लंबे समय के लिए निष्क्रिय महसूस करना। उच्च आयाम को प्राप्त करने की प्रक्रिया में आपका मस्तिष्क भी अपनी चेतना को निचले स्तर पर ऊपरी स्तर पर ले जा रहा होता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है और आप में निष्क्रियता पैदा करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहना चाहते हैं। ऐसे में आप अगर सक्रिय और कामकाजी हैं तो आपको परेशानी महसूस होगी। पांचवां लक्षण, अगर अन्य कारणों द्वारा मानवता के नष्ट हो जाने की चिंता सताना। इस प्रक्रिया के दौरान बहुआयामी चेतना मस्तिष्क के सभी हिस्सों में अपनी पहुंच बनाने लगती है, जिसमें चिंता और भय का हिस्सा भी शामिल होता है। हाँ, इसलिए हमारे अंदर सामाजिक या पर्यावरण संबंधी संकटों द्वारा अपने अस्तित्व के साथ साथ दूसरों के अस्तित्व के खत्म हो जाने का भय सताने लगता है। छठा लक्षण, हर चीज़ को समझने का जुनून। क्रिस्टल मानव बनने की प्रक्रिया के दौरान आपकी मनोदशा आपके नियंत्रण से बाहर होने लगती है। आपको पागलपन होने का डर सताने लगता है
केवल इतना ही नहीं, आप भविष्य की परेशानियों को सोच सोच कर भी परेशान होने लगते हैं। 7वां लक्षण, बिना किसी कारण अवसाद होना। इस प्रक्रिया के दौरान चेतना पुरानी ऊर्जाओं को मुक्त करती है। ऐसे में संभव है आपको कुछ परिस्थितियां याद कर निराशा और हताशा का अनुभव हो। बस धैर्य के साथ अपने शरीर से उन ऊर्जाओं को मुक्त होने दें और इस अवस्था के गुजरने का इंतज़ार करें। 8वां लक्षण है सोने में बार बार परेशानी आना या नींद खुल जाना। उच्च आयाम दिन की बजाय रात को अधिक सक्रिय रहता है और इसका असर आपकी नींद पर पड़ता है। इस समय चेतना नए चक्रों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करती है। इस अवस्था में आपको अजीब विद्युत तरंगें, सौर एवं चंद्र लहरें, ब्रह्मांडीय तरंगें और गांगेय केंद्र से उत्पन्न ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। दरअसल क्रिस्टल मानव शरीर अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होते हैं, इसके कारण ऐसा अनुभव होता है। 9वां लक्षण, अशुद्धियाँ खत्म होने के दौरान मिलने वाले अनुभव। क्रिस्टल बॉडी सभी अशुद्धियों और विषैले प्रभावों का त्याग कर देता है। ये अलगाव की अंतिम अवस्था होती है जिसमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सभी प्रकार की अशुद्धियों का त्याग करना होता है और ये शरीर के माध्यम से ही होता है। इसलिए इसके पश्चात आपको मोटापा, सिर दर्द, कंधे और गर्दन में दर्द, अत्यधिक थकान या जोड़ों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। 10वां लक्षण, भूख और वजन का बढ़ना। इस प्रक्रिया के दौरान शरीर को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको बार बार भूख लगती है और आपका वजन भी अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। 11वां लक्षण, दूसरी अन्य शक्तियों को महसूस करने और देखने की क्षमता होना। अगर आप अन्य शक्तियों के अस्तित्व से अनजान हैं तो ये प्रक्रिया आपके लिए भयानक हो सकती है। इस अवस्था में आप दूसरी अन्य शक्तियों जैसे आत्मा, देव या स्वर्ग दूतों से बात करने में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों, आपको यदि हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ और उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद सहित मैं सिमी दुआ, ज्योतिषाचार्य सिमी दुआ। आपका दिन शुभ हो।